अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीए बीएससी का रिज़ल्ट आने के बाद कंपार्टमेंट वाले तुलबा की तरफ से जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो ये है कि आया कि सप्ली का पेपर 40 दिन बाद दें या एनुअल के साथ दें। तो इस सिलसिले में ये वीडियो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। इसमें हम आपको तज्ज़िया करके बताएंगे कि एनुअल में देने के क्या फ़ायदे हैं या सप्ली में अपीयर होने के या सप्ली में पास होने के चांसेस कितने होते हैं, या आप सप्ली में अपीयर हों तो आपको फ़ायदा या नुकसान क्या होगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप किसी एक चीज़ को समझ लेते हैं, दूसरी को नहीं समझते, तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखें। तो आए हम चलते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो सप्ली के इम्तिहान में जो 40 दिन बाद या मार्च में होंगे, या आपको आगे जुलाई में इम्तिहान देना चाहिए। अहम तरीन जो बात है इसमें, वो मैं अपने तजर्बे की रोशनी में आपको बताऊंगा। वो ये है कि सप्ली का जो पेपर होता है ये निस्बतन एनुअल पेपर से आसान होता है। आप हमेशा नोट करें कि जो नए सवाल आते हैं, मतलब कि जो पहले कभी भी पास्ट पेपर में आपको नहीं मिलेंगे, वो हमेशा एनुअल में आएंगे। सप्ली के जो पेपर हैं वो नए क्वेश्चन उसमें बहुत कम होते हैं। सप्ली में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पास्ट पेपर्स में से होते हैं। तो आपके पास चांस है कि आप अपने पिछले 10 साल के पास्ट पेपर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो आप ये समझ लें कि आपके पास 33 मार्क्स के लिए एक अच्छा मौका बन जाता। लेकिन अगर आप थारोली तैयारी करें और सप्ली में अपीयर हों तो आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। उसके बाद ये है कि सप्ली के इम्तिहान में पास होने वाले तुलबा की रेशो ज़्यादा है। एनुअल में जो पास होते हैं वो परसेंटेज कम होती है, लेकिन सप्ली में ज़्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं। तो इसलिए आप ये भी चीज़ देख लें कि अगर आपको चांस मिल रहा है तो आपको अवेल करना चाहिए या नहीं। दो चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, एक तो ये है कि सप्ली में जो है पास होने वाले तुलबा की परसेंटेज ज़्यादा होती है, ज़्यादा पास होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें से जो पेपर है वो निस्बतन आसान होता है और पास्ट पेपर्स में से होता है। तो आप सप्ली के पेपर को तैयार करते वक्त इन चीज़ों को इन व्यू रखें और पास्ट पेपर्स में से अच्छी तैयारी करें। दोस्तों, एक और अहम कंसर्न है, वो ये है कि तुलबा समझते हैं कि उनके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिख दिया जाएगा कि ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में पास हुए हैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिख देने से रिज़ल्ट कार्ड या इसकी यूटिलिटी या इसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होते, आप वेट करते हैं, एनुअल में अपीयर होते हैं, तो आपका एक पूरा साल ज़ाया हो गया। अब आपका एफ़ए और बीए के दरमियान जो है वो एक साल का गैप बन जाएगा। तो इसलिए आप ये याद रखें कि सप्ली में अपीयर होना बेहतर है, बजाय इसके कि आप अपना एक पूरे साल का गैप डाल लें। फ़र्ज़ करें कि आप लिखते हैं कि आपका जो है वो एफ़ए 2019 का है, तो आप लिखेंगे कि आपका जो बीए है वो 2021 का है, सेकंड एनुअल का है। लेकिन अगर आप एनुअल एग्ज़ाम का इंतज़ार करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि ये लिखेंगे कि एफ़ए आपका 2019 का है और बीए आपका 2022 का है। इस तरह से ये क्लियर कट एक साल का गैप आ गया, जो कि अगर आप बाहर स्टडी करने के लिए कभी जाएं तो वहाँ पर ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये है कि अगर आपकी थर्ड ईयर में सप्ली है तो आप फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम के साथ देना चाहते हैं, तो आप ये बात याद रख लें कि आपकी जो थर्ड ईयर की एक सप्ली है आपके फोर्थ ईयर के सारे पेपरों पर असरअंदाज होगी। तो वो आपकी एक तो कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप एक सप्ली को ज़्यादा टाइम देंगे, आप अपने दूसरे जो पार्ट टू के 4 पेपर हैं उनको कम टाइम देंगे। तो इसलिए वो उनमें से भी इम्कान होता है फिर कि पार्ट टू में से भी किसी में सप्ली आ जाए। तो बेहतर यही है कि आपके पास चांस है आप अपीयर हों, बल्कि मैं सजेस्ट करता हूँ
कि आप इसमें ज़रूर अपीयर हों। ये आप अपीयर नहीं भी होंगे तो आपका चांस भी ज़ाया हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये भी होता है कि बाज़ औक़ात नहीं भी क्लियर होती। ये मैंने पिछले 3 दिनों में काफ़ी सारे तलबा के ये सूरत-हाल देखी है कि उनका पार्ट 2 क्लियर है, पार्ट 1 में इंग्लिश की सप्ली थी, वो सारे चांस अवेल कर चुके हैं लेकिन उनसे वो क्लियर नहीं हुई, तो अब उनको फिर से दोबारा से सारे पेपर देने पड़ेंगे। तो आप इस सूरत हाल से बचें कि आपके पास बीए बीएससी के एग्ज़ाम में दोनों पार्ट्स के लिए किसी भी एक पेपर के लिए 4-4 चांस होते हैं। 4 चांस आपको बीए पार्ट 1 में मिलते हैं और 4 चांस ही आपको बीए पार्ट 2 में मिलते हैं। तो अगर आपकी बीए पार्ट 1 में सप्ली है या बीए पार्ट 2 में सप्ली है तो आपको टोटल 4 चांस मिलेंगे, 4 चांसेस। एक आपने एनुअल में अवेल कर लिया है, बाकी जो 3 हैं वो आपके कंसेक्टिवली शुरू हो गए हैं जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया है। यानी कि सप्ली का इम्तिहान होगा, आप उसमें दाखिला भेजें या ना भेजें, अपीयर हों या ना हों, आपका एक चांस काउंट हो गया। इसी तरह फिर एनुअल आएगा, उसमें आप दाखिला भेजें या ना भेजें, अपीयर हों या ना हों, आपके 2 चांस हो गए। उसके बाद फिर एनुअल 2022 दोस्तों, इसके बाद आखिरी चांस होगा सप्लीमेंट्री 2022। तो अगर आप इसमें भी फ़ेल हो गए तो आप फ़ेल हो गए, आपको अब तमाम जो हैं वो पेपर देने पड़ेंगे। इसलिए ये आप इन व्यू रख लें कि आपके पास 4 चांसेस हैं, 4 में ही आपने क्लियर करना है।